प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रश्मि सक्सेना गवर्नमेंट कॉलेज खेरवाड़ा से ह्यूमन फिजियोलॉजी पर आपसे बात कर रही हूँ। पिछले कई वीडियोस में हमने रक्त की संरचना के बारे में बात की थी। रक्त की संरचना हम पढ़ चुके हैं। अब हम रक्त से ही संबंधित एक और टॉपिक पे आज बात कर रहे हैं, वह है ब्लड ग्रुप्स या रक्त समूह। एरिथ्रोसाइट्स या लाल रक्त कणिकाओं की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन्स की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर ब्लड ग्रुप्स का निर्धारण होता है। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स एंटीजन ए और एंटीजन बी के नाम से जाने जाते हैं। इनके आरबीसी में पाए जाने या नहीं पाए जाने के आधार पर रक्त समूहों का एक तंत्र या सिस्टम विकसित हुआ, या हम उसको इस रूप में पढ़ते हैं एक एबीओ सिस्टम के नाम से। यहाँ पर ए एंटीजन जिस आरबीसी में या जिसके रक्त के आरबीसी में उपस्थित होता है, उसका रक्त समूह ए कहलाता है। जिसके रक्त में आरबीसी में एंटीजन बी पाया जाता है, उसका रक्त समूह बी कहलाता है। जिसके रक्त में एंटीजन ए और बी दोनों पाए जाते हैं, उसे रक्त समूह ए बी कहते हैं। और जिस व्यक्ति के आरबीसी में ना ए एंटीजन पाया जाता है ना बी एंटीजन पाया जाता है, उसे रक्त समूह ओ कहते हैं। यहाँ पर हमने एंटीजन को कैपिटल ए से और एंटीबॉडी को स्मॉल ए से दर्शाया है। ठीक उसी तरह एंटीजन बी कैपिटल और एंटीबॉडी बी स्मॉल से दर्शाए गए हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने 4 प्रकार के रक्त समूह ड्रॉ किए हैं। पहला जो टाइप ए है, उसमें आपको गोल लाल रक्त कणिकाओं के अंदर कैपिटल ए में एंटीजन ए दिख रहा है और प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी दिख रही है। रक्त समूह ए में एंटीजन ए पाया जाता है और एंटीबॉडी बी पाई जाती है। उसी प्रकार रक्त समूह बी में एंटीजन कैपिटल बी से आरबीसी में दिख रहा है और एंटीबॉडी ए स्मॉल ए से प्लाज्मा में दिखाई दे रही है। फिर हम नीचे आते हैं। नीचे वाले चित्र में टाइप ए बी जो है, उसमें आरबीसी में एंटीजन ए भी उपस्थित है और एंटीजन बी भी उपस्थित है, जबकि प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी हमें दिखाई नहीं दे रही है। चौथा जो प्रकार है रक्त समूह ओ, उसमें आरबीसी में कोई भी एंटीजन नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों दिखाई दे रहे हैं। तो ये 4 प्रकार के रक्त समूह हैं, ए बी और ओ। जब भी रक्त किसी व्यक्ति को चढ़ाने की या उसके शरीर में अतिरिक्त रक्त की आवश्यकता होती है, तो रक्त चढ़ाने के पहले ब्लड ग्रुप टेस्ट किया जाता है। और ब्लड ग्रुप टेस्ट करते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर हमें ए होस्ट को रक्त देना है, तो उसे
ए प्रकार का रक्त या ओ प्रकार का रक्त ही दिया जा सकता है, उसे बी या ए बी प्रकार का रक्त नहीं दिया जा सकता। ऐसा क्यों? इसलिए कि ए प्रकार के व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडीज़ बी उपलब्ध हैं और काफ़ी मात्रा में हैं। अगर हम उसे बी प्रकार का या ए बी प्रकार का रक्त चढ़ा देंगे तो शरीर में पहले से उपस्थित एंटीबॉडीज़ बी शरीर में बाहर से आने वाली लाल रक्त कणिकाओं का थक्का जमा देंगी और शरीर की कैपिलरीज और वेन्स थक्के से ब्लॉक हो जाएंगी और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार रक्त समूह बी वाले व्यक्ति को हम केवल बी या ओ प्रकार का रक्त चढ़ा सकते हैं। ए बी प्रकार के व्यक्ति को तीनों ही प्रकार का रक्त दिया जा सकता है, ए का भी, बी का भी और ओ का भी। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए कि ए बी प्रकार के व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडीज़ ए और बी दोनों ही नहीं है। क्योंकि वहाँ एंटीबॉडीज़ ए और बी दोनों नहीं हैं, इसलिए शरीर में बाहर से आने वाली ए प्रकार की और बी प्रकार की या ए बी प्रकार की लाल रक्त कणिकाओं का थक्का नहीं जमेगा और रक्त आसानी से शरीर में संवहित हो सकेगा या बह सकेगा। अब हम आते हैं ओ पर। जो ओ प्रकार का रक्त है, इसमें आप देख रहे हैं एंटीबॉडी ए भी है और एंटीबॉडी बी भी है। अर्थात हम इस व्यक्ति को ना तो ए प्रकार का रक्त दे सकते हैं, ना बी प्रकार का रक्त दे सकते हैं, ना ही ए बी प्रकार का रक्त दे सकते हैं, क्योंकि ये जो एंटीबॉडीज़ दिख रही हैं ये बाहर से आने वाली आरबीसी का थक्का जमा देंगी और ओ होस्ट की मृत्यु हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि जो ओ प्रकार का रक्त है वह तीनों ही प्रकार के समूहों को, ए को भी, बी को भी और ए बी को दिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत थोड़ी मात्रा में एंटीबॉडीज़ ओ वाले रक्त के साथ पहुँच जाएंगी शरीर में, जो कि शरीर में उपस्थित 5.6 या 5 लीटर ब्लड के साथ मिलकर डाइल्यूट हो जाएंगी और वहाँ उपस्थित आरबीसी से क्लम्पिंग नहीं करेंगी। ओ प्रकार की रक्त कणिका में क्योंकि कोई एंटीजन नहीं है, इसलिए ये वहाँ की किसी भी एंटीबॉडी से रिएक्ट नहीं करेंगी। तो इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, जो कि किसी भी समूह के व्यक्ति को अपना रक्त दे सकता है, जबकि ए बी को यूनिवर्सल रिसीवर कहते हैं, क्योंकि ये किसी भी रक्त समूह के व्यक्ति का रक्त ले सकता है। फिर भी ट्रांसफ्यूज़न के समय ये कोशिश की जाती है कि ए को ए वाला ही, बी को बी वाला ही, ए बी को ए बी का और ओ को ओ का ही रक्त चढ़ाया जाए, जो कि बहुत आसानी से शरीर के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा या उसे स्वीकार कर लिया जाएगा।